हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रैकवार सर की क्लास। जैसा कि हमने अपनी एसएससी की पॉलिटी स्टार्ट की हुई है, तो हम कहाँ आ गए हैं। आज हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट के बारे में। अभी हमने क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आज हमें क्या पढ़ना है, हाई कोर्ट के बारे में। ठीक है, देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो देख लेते हैं हाई कोर्ट आता किस भाग में है। तो हाई कोर्ट आता है अपना भाग 6 में, और इसमें चैप्टर नंबर 5, ये याद रखना, चैप्टर 5 है, भाग 6 में आता है। आर्टिकल अनुच्छेद कौन कौन से आते हैं इसके अंतर्गत, 214 से लेकर 232 तक के जो अनुच्छेद हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, अपने हाई कोर्ट के अंतर्गत। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखो, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा क्या हुआ, उच्च न्यायालय बने। 3 उच्च न्यायालय बने थे। कब बने थे? भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा बने थे 3 उच्च न्यायालय। HC मतलब हाई कोर्ट, ये याद रखना। तो देखो, एक बना था कलकत्ता हाई कोर्ट 2 जुलाई 1862 को। उसके बाद बना था बॉम्बे हाई कोर्ट 14 अगस्त 1862 को। ठीक है, उसके बाद बना था मद्रास हाई कोर्ट, ये कब बना था, 15 अगस्त 1862 को। ठीक है, 1862 में है जुलाई, अगस्त और अगस्त, एक 2 को, एक 14 को और एक 15 को, ये याद रख के चलना। ठीक है, 3 उच्च न्यायालय कब बने, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। ठीक है, अब देखो, इसके बाद हाई कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद देखते हैं। सबसे पहले आता है अपना अनुच्छेद 214। तो देखो, अनुच्छेद 214 क्या कहता है, तो ये क्या कहता है, एक प्रत्येक राज्य का उच्च न्यायालय होना चाहिए। मतलब प्रत्येक राज्य में अपना अपना एक उच्च न्यायालय, मतलब हाई कोर्ट होना चाहिए। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय हाई कोर्ट होगा, ये अनुच्छेद 214 कहता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद अनुच्छेद 231 क्या कहता है, 2 या 2 से अधिक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश एक साझा हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। देखो, इसका अर्थ क्या है, देखो, 2 या 2 से अधिक राज्य हैं, उनका एक हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। कोई भी 2 राज्य मिलाकर एक हाई कोर्ट बन सकता है, या कोई भी 2 केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर एक हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, अपना अनुच्छेद 231, ये याद रखना। इसके बाद आता है, ये मोस्ट IMP है, अनुच्छेद 241। ये क्या कहता है, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए 1966 में दिल्ली में हाई कोर्ट बना था 1966 में, ये याद रखिएगा। 241 241 क्या कहता है कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हाई कोर्ट बनाया जा सकता है, ये कहता है अपना आर्टिकल 241। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, नोट में देख लो। 26 जनवरी 2003 में गुवाहाटी में हाई कोर्ट से अलग करके, गुवाहाटी है उसको हाई कोर्ट से अलग करके 3 नए हाई कोर्ट बनाएगा, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। ठीक है, गुवाहाटी हाई कोर्ट से अलग कर दिया और फिर 3 नए हाई कोर्ट बने 26 जनवरी 2013 को, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखो, हाई कोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लो आप, कि 1 जनवरी 2019 को क्या हुआ, कब, 1 जनवरी 2019 को क्या हुआ, 25वां हाई कोर्ट बना था। ठीक है, 1 जनवरी 2019 को। आंध्र प्रदेश में हाई कोर्ट अमरावती, ठीक है, आंध्र प्रदेश में बना था। देखो, 1 जनवरी 2019 को 25वां हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट बना था अमरावती। ठीक है, ये याद रखना। और कुल हाई कोर्ट है 25, ये भी याद रखना। अभी कितने हैं कुल मिलाकर हाई कोर्ट अपने, 25। ठीक है ना, वो 1 जनवरी 2019 को 25वां हाई कोर्ट कहाँ, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट अमरावती में। ठीक है, अब देखो, अनुच्छेद के अनुसार जानकारी देखें। अगर आर्टिकल 215 क्या कहता है, हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। हाई कोर्ट क्या होगा, एक अभिलेख न्यायालय। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है अपना, ये कहता है अपना अनुच्छेद नंबर 215। आर्टिकल 216 क्या कहता है कि हाई कोर्ट की संरचना। ठीक है, अब देखो, हाई कोर्ट की संरचना किस प्रकार की, हाई कोर्ट में क्या क्या होगा, तो देखो, हाई कोर्ट में क्या क्या होगा, ये देख लो। हाई कोर्ट में क्या क्या होगा हमारे पास, हाई कोर्ट में होगा क्या क्या होगा, एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, ये कहाँ होंगे, हाई कोर्ट में। और देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट
प्रयागराज इलाहाबाद में है। प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इसमें कुल न्यायाधीश 160 हैं। सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा? प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट, कुल न्यायाधीश 160। ठीक है, अब देखो हाई कोर्टों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और योग्यता। अब देखो आर्टिकल 217(1) क्या कहता है अपना कि हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। ठीक है, कौन सा कहता है? आर्टिकल 217 खंड 1 क्या कहता है कि हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश की नियुक्ति है ना वो किसके द्वारा होगी? राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद आर्टिकल 217 खंड 2 क्या कहता है? ये इसके अंतर्गत योग्यता बताई गई है। क्या है योग्यता? भारतीय नागरिक हो, 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर रहा हो या 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में वकालत करा। या तो ये वाली कंडीशन फॉलो करे या ये वाली, या तो 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर हो या 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में वकालत कर रहा हो। तो ये योग्यता है तो वो क्या बन सकता है अपना? हाई कोर्ट में न्यायाधीश। ठीक है, अब देखो हाई कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बताओ। हाई कोर्ट में जो कार्यवाहक रहे हैं ना, मतलब जो मेन थे वो नहीं रहे तो कार्यवाहक बने, तो ऐसे ही कौन थे? ठीक है, कि नियुक्ति देखो आर्टिकल 223 के अंतर्गत आती है और हाई कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा बनाए जाते हैं। आर्टिकल 223 ये कहता है। ठीक, अब देखो इसके बाद अगला आर्टिकल अपना, हाई कोर्ट में अतिरिक्त व कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब देखो ये मोस्ट IMP है, आर्टिकल 224 क्या है? हाई कोर्ट में अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ये अनुच्छेद 224 क्या कहता है कि हाई कोर्ट में अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इनकी अवधि कितनी होती है? 2 साल की होती है। और कारण रीजन क्या होता है? कार्य बढ़ने पर, अगर कार्य ज़्यादा है, ओवरलोड हो गया तो। ठीक है, ये याद रखना आप। अब देखो इसके आगे सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 214(a) के तहत। ठीक है, हाई कोर्ट में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, जब हाई कोर्ट में गणमूर्ति ना होने पर। ठीक है, ये कब जोड़ा गया था अपना? 15वां संशोधन 1963 के द्वारा। देखो अनुच्छेद 224(a) क्या कह रहा है कि हाई कोर्ट में सेवानिवृत्त न्यायाधीश है ना, जो मतलब उसका कार्यकाल पूरा हो गया, तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर होती है। वो भी कब? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। और वो भी कब होती है? जब हाई कोर्ट में गणपूर्ति ना हो तब। ये याद रखें। ये कब जोड़ा गया था अपना? 15वां संशोधन, 15वां संविधान संशोधन हुआ था 1963, उसके द्वारा ये जोड़ा गया। ये याद रखना। ठीक है, अब बताओ हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल। ये आखिरी चीज बची अपनी शायद। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल बताओ। देखो पहले था 60 साल, 15वां संशोधन 1963 के बाद क्या हो गया? 60 से बढ़कर 62 साल हो गया। ठीक है, ये आप याद रखना। 60 से बढ़कर कितना हो गया अपना? 62। अब देखो आर्टिकल 226 क्या कहता है अपना कि हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। रिट मतलब क्या? याचिका। कब? उपयुक्तता निवारण रिट के लिए। ठीक है, ये याद रखना आप। 5 अधिकार प्रदत्त हैं, ये देख लो। 5 अधिकार देख लो अपने। 5 अधिकार कौन कौन से हैं? एक है बंदीकरण का, दूसरा है परामर्श का, तीसरा उत्प्रेषण का, चौथा प्रतिषेध का और 5वां अधिकार। ये 5 अधिकार किसको प्राप्त हैं? न्यायाधीश को। ठीक है, हाई कोर्ट में। अब देखो इतना ही है आज के लिए। आज के लिए कितना है? इतना ही है। इसमें क्या हो गया? पूरा हाई कोर्ट अपना कवर है। इतना ही पढ़ना, इससे आगे कुछ नहीं पढ़ना। पेपर में इससे ही आएगा और आगे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, बस इतना पढ़ना और ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए, और आज का वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो तो रैकवार सर की क्लास के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।